रजक धोबी समाज पर लोकसभा संसद में सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या बोली को देखने से पहले जानते हैं उस शब्द के विषय में जिस पर मध्य प्रदेश के धोबी समाज का जिम्मा टिका हुआ है। और वह शब्द कौन सा है उसे विस्तार के साथ जानने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि पब्लिक प्रेशर न्यूज के साथ आप हमेशा बने रहें। और वह कौन सा शब्द है जो चारों तरफ गूंज रहा है आज? वह शब्द है जियो ना हर। हालांकि इस शब्द को न जाने सभी के कानों में कितनी बार गूंज चुका होगा, लेकिन जियो ना हर शब्द क्यों और कहां तथा किन पलों में लोग इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक प्रेशर आपके सामने मुन्ना लाल कनौजिया लखनऊ की प्रमाणिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर रहा है। आप सभी लोग जरा दिमाग में जोर डालते हुए गांव व छोटे शहरों में बिताए पलों के फ्लैशबैक में गांव में बिताई गई जिंदगी में जाएं। जब आप उस फ्लैशबैक में जाएंगे और याद करेंगे तो जियो ना हर शब्द क्यों और किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, धीरे धीरे आपको सब याद आने लगेगा। फिर भी पब्लिक प्रेशर आपको बहुत सरल शब्दों में और भाषा में बताना चाहता है कि जब किसी भी कठिन कार्य को सफल करने के लिए कोई भी व्यक्ति बीड़ा उठाता है और वह सक्सेस के लिए टारगेट फिक्स करता है और पहला कदम आगे बढ़ाता है, तो चाहे गांव हो या शहर हो, वही गांव वाले वही शहर वाले लोग उस व्यक्ति के विषय में खुशी से झूम उठते हैं और खुशी से उस व्यक्ति के विषय में कह उठते हैं, बोल उठते हैं कि जियो ना हर, जियो ना हर। और उसे इस जियो ना हर के ब्रांड टाइटल देकर बोल उठते हैं जियो ना हर। जी हां, यहां पर भी ठीक वैसा ही हो रहा है। विश्व रजक महासंघ के प्रदेश चेयरमैन संयुक्त मोर्चा पदयात्रा के सुपर हीरो कैलाश नाहर ने मध्य प्रदेश के शेष 50 जिलों में रजक धोबी समाज जो निवास करता है को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल किए जाने के लिए पदयात्रा महाआंदोलन शुरू किया था। इस पूरे आंदोलन को पब्लिक प्रेशर न्यूज मीडिया के रिपोर्टर सुरेश कनौजिया रीवा एवं अशोक रजक मध्य प्रदेश व लखनऊ के मुन्ना लाल कनौजिया टीम के माध्यम से प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित किया था और सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से प्रसारित कर इनकी टीम ने चर्चा बना दी थी। अब आगे ये जानना जरूरी है कि धोबी समाज के लोग कैलाश नाहर के लिए खुशी से बोल उठे थे कि जियो ना हर, जियो ना हर। और आज चारों तरफ धोबी समाज में एक ही गूंज हो रही है, जियो ना हर, जियो ना हर। और इस मामले को उठाने में, इस मामले को प्रसारित करने में
अहम भूमिका निभाने वाले विश्व रजक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव मुन्ना लाल कनौजिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष परागी लाल राजन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के धोबी समाज के लोग और देश के तमाम प्रदेशों के जो धोबी समाज के लोग हैं वह इस आंदोलन में शामिल हुए थे। शायद आपको पूरा मामला आसानी से समझ में आ गया होगा कि जियो नाहर किस लिए कहा जाता है। जब कैलाश नाहर ने धोबी समाज के जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको जब अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल कराने के लिए पद यात्राएं की, तमाम आंदोलन किए, सांसद से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, अनंत प्रयास किए, तो यह उनका पहला कदम था। और पहला कदम उठाने में कैलाश नाहर को समाज के सभी लोग खुशी से कहने लगे जियो नाहर, जियो नाहर। चारों तरफ बस इसी बात की गूंज थी, जियो नाहर, जियो नाहर। आंदोलन का नतीजा यह रहा कि भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में मुद्दा उठाकर रजक धोबी समाज को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल किए जाने का आग्रह किया है। देखते हैं संसद में क्या बोली बीजेपी सांसद, लेकिन उसके पहले कुछ कैलाश नाहर की पदयात्रा के सुनेंगे अंश। सभी जिले से लोग आए हैं, रायसेन से, शाजापुर से, राजगढ़ से, ग्वालियर से, पंजाब से भी, हरियाणा से, आसाम से, लगभग सभी प्रदेश से, प्रधान से, जिले से हमारे यहाँ इस पदयात्रा में सम्मिलित हुए। और ये पदयात्रा रजक समाज को एससी का दर्जा दिलाने के लिए, मध्य प्रदेश में रजक समाज 3 जिलों में एससी में है, बाकी 50 जिलों में ओबीसी में है। ये रजक समाज जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस रजक समाज को एससी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा तब तक ये पदयात्रा, अगर कल माननीय मुख्यमंत्री जी से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो ये पदयात्रा समाप्त नहीं होगी, ये आगे बढ़ती रहेगी। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। मैं पुष्पा दास, मैं गुवाहाटी असम से आई हूँ और मैं विश्व रजक महासंघ के कला एवं सांस्कृतिक प्रेसिडेंट हूँ। और मैं भोपाल इस पदयात्रा में आई हूँ। जो पदयात्रा में शामिल हुए हैं उन सभी को मैं शुभकामनाएं देते हुए मैं भी इस पदयात्रा में शामिल हुई हूँ। हमारे जो अधिकार है हमें छीनना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है सरकार से, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारा ओबीसी में है, उनको शेड्यूल कास्ट लाने का जो अभियान चलाया है उनका मैं साथ देने के लिए आई हूँ। पहले से भी हम लोग ये अभियान करते आए हैं, 2014 से भी अभियान नाहर जी ने चलाए हुए हैं, आज पहली अभियान नहीं है। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार का पास इतना हम लोग का जो मुद्दा उठाए हैं तो उनका पास पहुँचते तो जरूर है लेकिन सुनवाई कभी नहीं हुई है और फाइलों में कहाँ दबा के रह जाता है पता नहीं। तो हम हमेशा जो दलित है, जो पिछले वर्ग है, उन्हीं को ही कुचला जाता है। मैं चाहती हूँ जो संविधान में हमारे जो अधिकार बाबा साहब ने दिया उस अधिकार को हमें मिले। अभी भी हम लोग आरक्षण से हर तरफ से हम लोग मतलब पीछे है। मेरी प्रार्थना है नहीं तो पूरा आंदोलन देश भर में विश्वव्यापक उग्र आंदोलन स्टार्ट होगा किए जाएंगे। महासंघ का संस्थापक रंजीत कुमार, जो मैंने संरचना किया था कि ये एक ऐसा घर बनाऊंगा जहां सभी का एक समान हो, और आज वो दिन दिखा दिए हमारे बड़े भाई साहब कैलाश नाहर जी ने कि एक सभी संगठन को एक कर संयुक्त मोर्चा बना के उन्होंने एक बहुत अच्छा मिसाल काम किया है। और एक मांग हमारी जो हमेशा पीढ़ी एक ऐसी व्यवस्था से गुजर रही है कि एक देश, एक जात और एक मांग के तहत हम वो चीज़ जानना चाहते हैं कि हमें भेदभाव नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। इस बात को दबाया गया है, हमारी मांगों को ठुकराया गया है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। हम राज्यसभा से आवाज़ देते हुए भी आने वाले समय में लोकसभा को भी दरवाज़ा खटखटाऊंगा। ऑनरेबल मेंबर साध्वी प्रज्ञा सिंह जी। अंतर्गत एक विषय जो मैं अपने क्षेत्र का कहना चाहती हूं कि भोपाल, सीहोर और रायसेन ये 3 जिले हमारे
रजत समाज जो धोबी समाज है उसको सम्मिलित करने के लिए 17 देश के 17 प्रदेशों में इसको सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित जाति में पिछड़े वर्ग में थे, अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है, परंतु मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 जिले हैं। उन 3 जिलों के अलावा पूरा मध्य प्रदेश में वो पिछड़े वर्ग में आते हैं। इसलिए वो समस्या खड़ी होती है कि जब भी उस अनुसूचित जाति में जो आते हैं उनको पिछड़े वर्ग में, कहीं जाते हैं तो पिछड़े वर्ग में माना जाता है, कहीं जाते हैं तो अनुसूचित जाति में माना जाता है। एक तरह से उनका विकास कहीं ना कहीं असंतुलित हो रहा है और इसलिए उन पूरे मध्य प्रदेश में इस धोबी समाज, रजक समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, यह मेरा आग्रह है।